हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अमित शुक्ला क्लासेस. माय नेम इज अमित शुक्ला and I have started a very special course for 11th moving students on mathematics. We have already released one lecture और on complex number. आज हमारा सेकंड लेक्चर है और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे. यू कैन आस्क एनी डाउट. और मैं आपको बिफोर आई मेक ए स्टार्ट आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है. सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन इसका पर्पस है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर सेकंड लेक्चर है. आज हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, when we add or subtract real number and imaginary number. When we add or subtract real number and imaginary number, we get a complex number. It is denoted by the letter Z. जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 5i. 4 क्या है? एक रियल नंबर है और 5i क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है. वी हैव एडेड देम, वी ऑब्टेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. जीरो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. उसी तरह सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 माइनस 5i. Third example, 3 minus 7i, 10 plus 2i. These are all called complex number. आप ऐसे एग्जाम्पल आप भी खुद लिख सकते हैं. 6 plus 8i, like that. They are all complex number. अब देखिए, complex number is denoted by z. ये तो हम बता ही चुके हैं आपको. And z equal to x plus iy. देखिए, सबसे important बात यहाँ पर यह है, x is called the real part of z. Okay, and y is called imaginary part of z. Remember, iy is not called imaginary part. Whatever number is multiplied by I, that is called imaginary part. अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, z equal to 3 plus 2i. So what is the real part? Real part of z is 3. And what is multiplied by iota? Here 2 is multiplied by iota. So imaginary part of a complex number is 2. तो real part is denoted by rez. इसको याद रखिए, please remember it. And imaginary part is denoted by imaginary z. ये प्लीज याद रखना है आपको, आगे ये यूजफुल होगा. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. अब देखिए, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं. एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं. व्हेन वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर? वी ऐड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली. हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली ऐड करते हैं. जैसे एग्जांपल लीजिए, z इक्वल टू 4 प्लस 5i. व्हाट इज रियल पार्ट? 4. z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज रियल पार्ट? 6. तो जब हम z1 और z2 को, when we add z1 and z2, both the real parts will be added. 4 plus 6. What is imaginary number here? 5i and 3i. So z1 plus z2 is 5i plus 3i. तो बहुत सिंपल है, वैसे ही है जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं. अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये बातें याद रखनी है. इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ. z1 plus z2 कैन बी रिटन एज z2 plus z1. रिमेंबर इट. इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ ऑल्सो. z1 plus z2 in one bracket plus z3 can be written as z1 plus bracket start z2 plus z3. तो बिल्कुल नंबर एडिशंस को फॉलो करते हैं, इसको ध्यान रखिए. अब डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल सिंपल है. इफ z1 and z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन देयर डिफरेंस इज गिवन बाय z1 minus z2. अब जैसे सपोज करिए z1 is 5 plus 3i, z2 is 3 minus 5i. Now we have to find z1 minus z2. 5 plus 3i minus 3 minus 5i. तो रियल नंबर में से रियल नंबर को माइनस कर दीजिए. 5 minus 3, ये देखिए 5 minus 3 and 3i minus of minus 5i क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. That's why we have written here plus 3i plus 5i. So 5 minus 3 is 2 and 3i plus 5i is 8i. So it should be very clear to you, whether we add the complex number or subtract the complex number, we get another complex number. Okay. अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. स्टूडेंट्स ध्यान रखो,
लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए. इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ. Z1 into Z2 is always equal to Z2 into Z1, as well as it follows the associative law. Z1 into Z2 multiplied first, then multiplied by Z3 is equal to Z2 and Z3 multiplied by Z1. अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. लेट Z1 is 1 plus 2i and Z2 is 3 plus 5i. Now we have to multiply. So 1 plus 2i into 3 plus 5i. ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. 1 into 3 3, 1 into 5i 5i. Now start with 2i. 2i into 3 6i, 2i into 5i 10i square. और आप जानते हैं, you know it very well, I square is -1 and iota is written as -1. तो अब देखिए 5i plus 6i 11i and I square is -1, so it will become -10. तो अब 3 minus 10 कितना होगा? -7 plus 11i. तो बहुत सिंपल है. और ये क्लासेस जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ, मैं हमेशा आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूँ. ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 10th का एग्जाम दिया. दे आर हु आर मूविंग टू 11th क्लास. और इन लेक्चर्स का पर्पस सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है. जेई मेंस और एडवांस का कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज अलग होगा, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा. अब देखिए डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करते हैं. इफ Z1 एंड Z2 आर any two complex number, so their division is given by simple as Z1 by Z2. अब डिवीजन करते कैसे हैं, एक एग्जांपल से इसको समझेंगे. Z1 सपोज करिए Z1 is 2 plus 6i and Z2 is 4 plus 2i. Now we have to find Z1 upon Z2, 2 plus 6i upon 4 plus 2i. अब हमें रैशनलाइज करना है. तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में साइन क्या है? प्लस है. तो रैशनलाइज करने के लिए हमें साइन चेंज करना होगा. तो वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 minus 2i. तो मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो देखिए 2 into 4 8. Now 2 is multiplied by -2i -4i. Now start with 6i. 6i into 4 24i. 6i into -2i, that is -12i square. और डिनोमिनेटर में देखिए इट इज a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. You know it is a square minus b square. So it will be 16 minus 4i square. And you know that I square is -1. कितना सिंपल है, याद रखना. अब देखिए फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. -4i plus 24i, that is 20i. I square is -1, so -1 and there is a minus sign, another minus sign, so it will become +12. So 8 plus 12 is 20 plus 20i. And here again I square is -1 multiplied by -4, so it will become +4. 16 plus 4 20. तो हमें मिला क्या रिजल्ट? 20 plus 20i upon 20. तो इसको डिवाइड कर देंगे तो वी गेट अ फाइनल रिजल्ट एज 1 plus i. 1 plus i means 1 plus 1 into i. So real part of Z1 upon Z2 is how much? 1. And imaginary part of Z1 upon Z2, तो imaginary part निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया what is multiplied by I, that is 1. So that is 1. So it is very simple. So you can always divide and multiply. Simple है, practice करिए. अब देखिए अब हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज कर रहे हैं. We have taken the questions from R.D. Sharma 11th maths book because it also already includes every question of NCERT. Express the following complex number in the standard form a plus ib. तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 1 plus i multiplied by 1 plus 2i. मल्टीप्लाई करना है आपको. स्टार्ट करिए 1 से मल्टीप्लाई करिए. 1 plus 2i. Now start with I into 1, I into 2i, okay, 2i square. तो क्या मिला? 1 plus 3i and I square is -1, that is -2. So we get it -1. 1 minus 2 is -1 plus 3i. So what is the real part of this number? -1, and imaginary part is that number which is multiplied by I. So imaginary part is 3. So our question have been solved. Now let's move to the second question. कितना simple है ना? Anybody can do it. 3 plus 2i upon -2 plus i. अब हमें इसे rationalize करना है. Whenever we rationalize, we change the sign of iota. Don't get confused. We change the sign of iota.
so it should be multiplied by minus 2 minus I upon minus 2 minus I. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 इंटू माइनस टू, यस, माइनस 6. 3 इंटू माइनस आई, माइनस 3i. 2i इंटू माइनस टू, माइनस 4i. 2i इंटू माइनस आई, माइनस 2i स्क्वायर. इन डिनोमिनेटर i माइनस टू, इसको ऐसे रीड करिए i माइनस टू. अब देखिए डिनोमिनेटर में हम एक काम करते हैं, वी विल डू वन थिंग. हम माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले ब्रैकेट से, तो इट विल बिकम i माइनस टू. और दूसरे ब्रैकेट से भी माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, इट विल बिकम i प्लस टू. सो what we'll get in numerator, minus 6 minus 7i, and this will be plus 2, and minus 1 into minus 1 plus I plus 2 into I minus 2, I square minus 4. So you will get it in numerator how much? Minus 4 minus 7i. In denominator I square is minus 1, so it is minus 1 minus 4 minus 4 minus 7i divided by minus 5. So we will get 4 by 5 plus 7 by 5 into I. What is the real part? 4 by 5. And what is the imaginary part? 7 by 5. Now let's move to the question number third. 1 upon 1 plus 2i होल स्क्वायर. तो सबसे पहले रैशनलाइज नहीं करना है हमें, यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर करना है. चलो स्क्वायर करते हैं. a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. 1 प्लस 4i स्क्वायर प्लस 4i. सो व्हाट यू गेट इट? 1 अपॉन 1 माइनस 4 प्लस 4i. सो यू विल गेट इट माइनस 3 प्लस 4i. अब इसको रैशनलाइज करने के लिए आयोटा का साइन चेंज करेंगे. जो प्लस 4i है उसको लिखेंगे माइनस 4i अपॉन माइनस 3 माइनस 4i. सो वी विल गेट इट माइनस 3 माइनस 4i, और यहाँ दोनों से हमने माइनस कॉमन ले लिया जैसे पहले लिया था, माइनस 1. ये हो गया आपका 3 माइनस 4i, और यहाँ से भी माइनस 1 कॉमन ले लिया. तो अब देखिए ऐसा करते हैं, हम इसको अगले स्टेप में करते हैं. यहाँ पे थोड़ा कंजेशन हो रहा है, तो ओके वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. देखिए, तो लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट लाइन. ओके, सो वी विल गेट इट माइनस 3 माइनस 4i. नाउ यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया इस ब्रैकेट से, तो वी विल गेट इट माइनस 1 इज टेकन आउट, सो वी विल गेट इट 3 माइनस 4i. और सेकंड ब्रैकेट से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 1, विल गेट इट 3 प्लस 4i. और देखिए माइनस 1 इंटू माइनस 1 पॉजिटिव, सो इट इज माइनस 3 माइनस 4i. Now we are left with 3 minus 4i into 3 plus 4i. A minus b into a plus b. A square minus b square. And you know that i square is minus 1. So it is 9 plus 16, 25. So the answer is minus 3 by 25 minus 4i by 25. So what is the real part of this complex number? Minus 3 by 25. And imaginary part is that number which is multiplied by iota. Here that is minus 4 by 25. तो जब भी स्क्वायर वगैरह हो, क्यूब हो, सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब करते हैं. रैशनलाइजेशन का बाद वाली स्टेप होती है, फाइनल वाली स्टेप होती है. आई एम होपफुल दैट यू अंडरस्टैंड. इनिशियल आप 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, शुरू में बेसिक प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है. इन सारी एक्सरसाइज से आप डेफिनेटली इस पोजीशन में आ जाएंगे कि एनसीईआरटी को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. अब देखिए चौथा क्वेश्चन हम कर रहे हैं. 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई. नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व दिस. वी विल रैशनलाइज इट. 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई. मल्टीप्लाई कर दे तो 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई होल स्क्वायर upon a plus b into a minus b, 1 minus I whole square. We'll get it 1 plus I square minus 2i. और I square minus 1 होता है तो ये हो गया 2. अब देखिए यहाँ पे एक जोरदार बात है कि I square कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि I square minus 1 होता है तो ये कैंसिल हो गया टर्म. तो what you are left with? minus 2i upon 2 minus I.
So minus I can be written as 0 plus minus 1 into I. What is the real part? 0, imaginary part minus 1. ये प्योर इमेजिनरी नंबर हो गया, तो इसलिए इसका रियल पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5th. 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई. रैशनलाइज करिए. 1 प्लस आई, 1 प्लस आई. अब आप देखिए न्यूमरेटर में 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई कितना हो जाएगा? 1 plus I whole square, and see the denominator, a 1 minus I into 1 plus I, a square minus b square. So we'll get 1 plus I square plus 2I upon 1 minus I square, that is 1 plus 1, और I square 1 cancel हो जाएगा. So 2I upon 2, so we will get only I. So I can be written as 0 plus 1 into I. So what is real part? The real part is 0, and imaginary part is that number. I told you earlier, imaginary part is that number which is multiplied by I, and here 1 is multiplied by I. तो देखिए कितना इजी है. आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से. इसको समझिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट करिए. अब देखिए, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. 2 प्लस आई क्यूब. ओके, तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है. पढ़ा होगा आपने, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. Here a is 2 and b is I. So let us apply the formula. 2 cube 8, 3a square 2 square, that is 4, into b, that is I. 3ab square 3 into 2 square of b, that is I square, plus b cube, that is I cube, upon 3 plus I. Okay, so what we are going to get it? 8 plus 12I minus 6, and I cube is written as minus I, upon 3 plus I. Now 12I minus I, 8 minus 6, okay, that is 2. 12I minus I, that is 11I, upon 3 plus I. अब हम रैशनलाइज कर सकते हैं. नाउ वी कैन रैशनलाइज. 3 माइनस आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए. यू विल गेट इट. व्हाट यू विल गेट इट? मल्टीप्लाई करिए. 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस आई minus 2i, 11i into 3, 33i, 11i into minus I, minus 11i square, upon a plus b into a minus b, 9 minus I square, that is 6, 33i minus 2i, that is 31i, I square is minus 1, that is 11, and I square is minus 1, so that is 9 plus 1. What we get it? 6 plus 11, 17, plus 31i divided by 10. So it can be written as 17 by 10 plus 31 by 10 multiplied by I. So what is the real part? Yes, 17 by 10. What is the imaginary part? 31 by 10. So you understand it? So let's move to the next question. अब देखिए 7th क्वेश्चन में 1 plus I into 1 plus root 3i. Okay, first we will multiply these two. So 1 into 1, 1, 1 into root 3i, that is root 3i, I into 1, that is I into root 3i, that is root 3 I square, upon 1 minus I. हमेशा याद रखिए, rationalization is the last step. So I square is what? Minus 1. So we will get 1 minus root 3, and take I common, root 3 plus 1 upon 1 minus I. Now we will rationalize 1 plus I multiplied by 1 plus I. Okay, multiply करिए. 1 minus root 3 plus I into 1 minus root 3.
Now multiply by I into root 3 plus 1 into 1, that is I into root 3 plus 1, I into root 3 plus 1 into I, that is I square into root 3 plus 1, and in denominator a minus b multiplied by a plus b, that is 1 minus I square. अब देखिए हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. अब हम I स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये देखिए ये हो गया 1 माइनस रूट 3. सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट से आयोटा को कॉमन लीजिए, 1 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 plus 1, and that is minus root 3 minus 1, because I square is minus 1 upon 1 minus I square is written as 2. तो अब आप देखिए क्या कैंसिल हो रहा है. What is getting cancelled? ये कैंसिल हो गया, ओके, और इधर 1 कैंसिल हो गया. तो what you are left in numerator, minus root 3 minus root 3, you will get it minus 2 root 3, and 1 plus 1, that is 2, 2 iota divided by 2, so it can be written as minus root 3 plus iota, so we can write minus root 3 plus 1 into I. So what is the real part? What is the real part? Minus root 3. What is the imaginary part? Again reminding you, imaginary part is that number which is multiplied by iota. तो real part आपको दिख रहा है ना कितना है, minus root 3. imaginary part कितना है, 1. So this was the 7th question from R.D. Sharma exercise. Okay, let's move to the 8th question. Simple है, 2 plus 3i. अब देखिए rationalize कर लेंगे. 2 plus 3i upon 4 plus 5i. rationalize करिए पहले. Multiplying numerator and denominator by 4 minus 5i. Okay, numerator को multiply करिए. 2 into 4, 8. 2 into minus 5 minus 10i. 3i into 4, 12i. 3i into minus 5i minus 15i square upon a plus b into a minus b, 16 minus 25i square. So what you will get it in numerator, 8 minus 10i plus 12i, that is 2i. I square is minus 1, so it will become 15, and since I square is minus 1, so minus 25 will become plus 25, so it will become 41. So your answer is 23 plus 2i divided by 41. So it can be written as 23 by 41 plus iota multiplied by 2 by 41. So what is the real part? 23 by 41. Imaginary part, 2 by 41. Now let's move to the 9th question. 9th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 4 into 1, yes, 4 into I, 4i, minus 2i into 1, minus 2i, and minus 2i into I, minus 2i square. We get it 3 minus 4i divided by 4i minus 2i, that is 2i. I square is minus 1, so it will become 2. So we get this result, 3 minus 4i divided by 6 plus 2i. Rationalizing it, 6 minus 2i, 6 minus 2i, multiply करिए. न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन लीजिए, 3 into 6, 18, 3 into minus 2i, minus 6i, minus 4i into 6, minus 24i, minus 4i into minus 2i, minus 8i square, divided by a plus b into a minus b, that is 36, minus 4i square. This is 36. Now solve the numerator. Minus 6i minus 24i, you will get it minus 30i. I square is minus 1, so it will become plus 8, divided by I square is minus 1, so minus 4 will become plus 4, so we will get it 40. So 16 minus 30i divided by 40, so we will get it 16 by 40 minus
30/40i, सो 8 से कैंसिल कर दीजिए, 2/5 माइनस 3/4 into I. So what is real part? The real part is 2/5. Okay. And what is imaginary part? It is that number which is multiplied by iota. Here, what is multiplied by iota? Minus 3/4 is multiplied by iota. So minus 3/4 is imaginary part. Okay, let's move to the 10th question. 1 minus I whole cube. Okay, you must know this formula. A minus B whole cube is A cube minus 3A square B, okay, plus 3AB square and minus B cube. Here A is 1 and B is minus I. तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. पहले इस क्यूब को ओपन करेंगे. 1 minus 3 into 1 square into I plus 3 into 1 into that is I square minus I cube upon 1 minus I cube, and you know that I cube is minus I, ये हम पहले सीख चुके हैं. So it will become 1 minus I. तो अब देखिए न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो गया 1 minus 3I and I square is minus 1, that is minus 3. I cube is minus I, so it will become plus I upon 1 minus I. So what we will get in numerator? Minus 2I upon 1 minus I. अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे. -2. अब इसको रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? What you will do? You will multiply both numerator and denominator by 1 plus I. Okay. अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. -2 into 1 -2, -2 into I -2I, -2I into 1 -2I, -2I into I -2I square. Okay. A minus B into A plus B, 1 minus I square. So what you are going to get it? -2I minus 2I minus 4I, and I square is minus 1, so it will become plus 2. 1 minus I square, it will become 2. Minus 2 will get cancelled by 2. So we are getting minus 4I upon 2. So our answer is minus 2I. And remember, minus 2I can be written as 0 plus, the minus 2I can be written as 0 minus 2I. ठीक है? It can be written as 0 minus 2 into I. So what is the real part? That is 0. What is the imaginary part? A number which is multiplied by iota. Here it is minus 2. So I am very hopeful that you are understanding, क्योंकि ये fundamentals हैं, आप बिगनर हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन है, एंड वी नो दैट a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. This we will apply in denominator. करिए क्यूब. 1 plus 3 into 1 square into 2i, 3ab square, 3 into 1 into b square, that is 4i square, plus b cube, that is 8i cube. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 1 plus 6i and I square is minus 1, that is minus 12. I cube is minus I, that is minus 8i. So what we are getting? We are getting 1 minus 12, that is minus 11, and 6i minus 8i, that is minus 2i. अब क्या करना है? इसको ऐसे लिखना है, टेकिंग माइनस कॉमन. ओके. 11 plus 2i. तो आप देखिए, now we will rationalize. 11 plus 2i multiplied by 11 minus 2i divided by 11 minus 2i. करिए मल्टीप्लिकेशन करिए. -11 plus 2i and a plus b into a minus b. 11 square is 121 and that is minus 4i square. I square is minus 1. So minus 11 plus 2i, okay, divided by 121 minus 4i square, it will become 125. So it will become minus 11 upon 125 plus 2 upon 125 multiplied by I. What is real part?
real part is here, the real part is minus 11 upon 125, and the imaginary part is the number which is multiplied by iota, that is called imaginary part. आप हमेशा याद रखें 2i upon 125 imaginary part नहीं कहलाएगा, it is not called imaginary part. The number which is multiplied by I is called imaginary part. Here it is 2 upon 125. So I am always hopeful, I am always positive. क्या आपको समझ में आ रहा होगा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आते हैं। तो आप देखिए इस ब्रैकेट को, आप देखिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। विल टेक एलसीएम 1 minus 4i 1 plus I, so it will become 1 plus I minus 2 plus 4i से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8i into 3 minus 4i upon 5 plus I। अब देखिए क्या मिला हमें, -1 plus 9i, and in denominator we will get it 1 minus 4i into 1 plus I, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 plus I minus 4i minus 4i square multiplied by 3 minus 4i divided by 5 plus I. So minus 1 plus 9i multiplied by 3 minus 4i, and here I minus 4i, that is minus 3i, and I square is minus 1, so it will become 5 minus 3i into 5 plus I. Okay student, understand it? Now we'll multiply. Now we'll open the brackets in numerator and denominator. Minus 1 into 3 minus 3, minus 1 into minus 4i plus 4i, 9i into 3 27i, 9i into minus 4i minus 36i square, denominator 5 into 5 25, 5 into I 5i minus 3i into 5i minus 15i minus 3i into I minus 3i square. Okay, now minus 3 I square is minus 1, see the numerator, so minus 36 I square will become 36, and 36 minus 3, that is 33, 27i plus 4i, that is 31i upon 5i minus 15i, that is minus 10i, minus 3i square will become plus 3, so it will become 28 minus 10i. अब क्या करेंगे, 1 by 2 को कॉमन ले लेंगे, so 33 plus 31i divided by 14 minus 5i. अब देखिए आपको रैशनलाइज करना है, 14 प्लस 5i से मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए मैं कर देता हूँ, 14 3 जा 42, 33 मल्टीप्लाइड बाय 4 442, now 33 into 5 165i, 31 into 14 14 1 जा 14, 4 carry over 1, 14 into 3 42, 43 434 I, and 31i into 5i, that is 155 I square, 155 I square. Now it is 296 minus 25 I square. यहाँ तक छोड़ दिया, फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराइए मत, आप लोग बिगनर हैं, आपके लिए सीरीज स्टार्ट करिए, वीडियो को शुरू से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। अगेन आई वांट टू से यू थैंक यू। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचना चाहिए। सब्सक्राइब करेंगे तो एक एडवांटेज है, यू विल गेट फ्यूचर नोटिफिकेशन ऑफ लेक्चर्स। एंड इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डाउट्स, कोई से भी डाउट्स हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख के भेजें और डाउट
की फोटो खींच ले और उसको व्हाट्सअप कर दे, देन आई विल सॉल्व फॉर यू। बाय, मिलते हैं, पढ़ते रहो।